नमस्कार दोस्तों, मैं पवन राजभर आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि कैसे तालिबान ने मात्र 7 दिनों में ही पूरे अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा कर लिया। इतने कम समय में इसको ये कब्ज़ा करने का कैसे अवसर मिला, उसके कारणों के बारे में आपको मैं एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि बिना किसी प्रतिरोध के अफ़गान आर्मी ने कैसे तालिबान के सामने आत्मसमर्पण किया। उसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण ये था कि जब 2001 में अमेरिका अफ़गानिस्तान में घुसा, उसके बाद उसने वहाँ की आर्मी को ट्रेन करना शुरू किया, उन्हें मॉडर्न हथियार देने शुरू किए और एक वित्तीय सहायता उनके लिए निर्धारित की 1 साल के लिए, जिसका खर्चा लगभग $300 मिलियन के करीब आता था सालाना। अब ये क्या करा इन्होंने, यहाँ के अफ़गान के आर्मी ने फर्जी रिक्रूटमेंट किए, फर्जी भर्ती करी और उन फर्जी भर्ती के सारे इनका मेन मकसद था जो ये अमेरिका के पास से आ रही वित्तीय सहायता को हजम कर जाना, गमन कर जाना। और ये खुलासा कैसे हुआ? ये खुलासा हुआ अभी कल के एक अखबार में 18 तारीख को एक रिपोर्ट छपी। उस रिपोर्ट का नाम है सिगार रिपोर्ट, और ये सिगार कमेटी बनाई थी 2008 में अमेरिका ने। और ये क्यों बनाई थी? ये देखना चाहते थे कि जितनी वित्तीय सहायता दे रहे हैं उसकी जांच करना चाहता था कि क्या रिफॉर्म्स आए, क्या बदलाव आया अफ़गान आर्मी की। ये सब की जांच करने के लिए ये कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने, अमेरिका की कांग्रेस पार्टी ने 2008 में। अब देखिए 2008 में बताई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ अफ़गानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म थी। और इसने अपनी रिपोर्ट के शीर्षक में क्या लिखा है कि शीर्षक देखिए क्या लिखा है इन्होंने, रिपोर्ट का जो टाइटल में इन्होंने क्या लिखा है कि हमें क्या सीखने की ज़रूरत है भाई। अफ़गानिस्तान के जो हमने पुनर्निवास किया, मतलब वहाँ के आर्मी को ट्रेन किया, खर्चा लगाया, और 20 सालों का ये सबक है, और उस सबक को उन्होंने 140 पन्नों में लिखा है, ठीक है। आइए एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए, जब अमेरिका ने वहाँ पे अफ़गान आर्मी को ट्रेन किया, मॉडर्न हथियार दिए, तो मॉडर्न हथियार देने और सबकी रिक्रूटमेंट करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बना रखी थी। अफ़गान की एक कमेटी थी जिसकी फुल फॉर्म है आपकी कंबाइंड सिक्योरिटी ट्रांजिशन ऑफ कमांड और अफ़गानिस्तान, ठीक है। इसके शॉर्ट फॉर्म आपको CSTCA दिख रहा है। इसका काम होता था कि अफ़गान लोगों को अफ़गानी सेना में भर्ती करना, और उनके वेतन भत्ता तैयार करना। तो इनके जो कमांडर होते थे CSTC के, ये बहुत भ्रष्ट निकले। इन्होंने क्या किया कि अमेरिका के सामने जो सेना के जनसंख्या की जो लिस्ट थी वो ज़्यादातर फर्जी दी, जिसके कारण से क्या हुआ कि अमेरिका को भ्रम था कि भाई अफ़गान आर्मी इतनी है और ये मतलब अफ़गानिस्तानियों की सुरक्षा कर लेगी और इनको देख लेगी, लेकिन ये सब फर्जी निकला। और जिसकी वजह से क्या कारण था कि मात्र 7 दिनों में तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लिया, और जिनके भ्रष्ट सेना के कमांडर थे सारे भाग के देश को तुरंत छोड़ने लगे। यहाँ की आपका अशरफ गनी भी अफ़गानिस्तान छोड़ के भाग चुका है। तो ये रिपोर्ट सिगार ने पेश की थी और इसने सारा डाटा दिया था। और ये जानकारी देखिए आप कहाँ से मिली। ये जानकारी मिली 2021 के 18 अगस्त को छपे एक लेख के द्वारा। इसको मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि किस प्रकार से अफ़गानी आर्मी ने एक फर्जीवाड़ा किया और लगभग $300 मिलियन का गमन किया और एक फ़र्जी आर्मी तैयार करी। जनसंख्या तो थी नहीं आर्मी की, और तालिबानों की लड़ाकों की जनसंख्या ज़्यादा थी और यहाँ पे अफ़गान आर्मी कम थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इतने कम समय में तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे US कैसे भ्रम में था कि भाई मैंने 20 सालों में यहाँ पे अफ़गानी आर्मी को ट्रेन किया, इसको वित्तीय सहायता दे रहे थे। तो 2020 में यही सोच के ये लोग अफ़गान छोड़ने का फ़ैसला लिया इन्होंने, अमेरिका ने।
लेकिन इस फैसले को 2000 जॉन बाइडन जो अभी राष्ट्रपति अमेरिका हैं, उन्होंने कहा था कि जब छोड़ेंगे हम तो उसको वित्तीय सहायता लगभग 3.33 बिलियन दे के जाएंगे। और ये 9/11 की जो घटना हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बरसी पे लगभग 20 साल पूरे होने जा रहे थे, तो ये अफ़गानिस्तान से अपनी अमेरिकी सेना को हटाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे अमेरिका को अफ़गानिस्तान आर्मी के जो कमांडर, सुपर कमांडर वगैरह थे, जो इनके मेजर जनरल वगैरह थे, इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया पैसे का और फर्जी भर्ती करी सेना में, जिसकी जनसंख्या पेपरों पे तो दिखाई गई लेकिन वास्तविकता ग्राउंड पे कम थी और ये भ्रष्ट थे आधे से ज़्यादा, और जिसकी वजह से तालिबान ने मात्र 7 दिन के अंदर अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लिया। तो जो ये आपने देखा, मैंने जो आपको बताई कि ये रिपोर्ट आई थी, इसी रिपोर्ट के हवाले से अमेरिका ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी दी कि कैसे तालिबान ने मात्र 7 दिनों में अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया। और फिर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।